बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ नई अपडेट्स जो कि आपको नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के बारे में पता होनी चाहिए। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मैंने आपको बताया कि कौन से बच्चे सिलेक्ट होने, इस पर डिस्कशन हम सबसे एंड पर करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो मुकम्मल प्रोसेस है उसको पूरा होने में तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा, यानी कि अप्लाई के बाद आपका कब फिजिकल होगा, कितने में फिर आपका जो है रिटर्न होगा, और उसके बाद कब आपका इंटरव्यू होगा। तो ये तकरीबन सारा का सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट 2 से 3 मंथ में हो जाएगा कंप्लीट। अब ये चूंकि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, इसलिए इससे ज्यादा टाइम तो लग सकता है लेकिन इससे काम नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी आप फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन करें, फिर आप अपने रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करें। लेकिन याद रहे कि इसके साथ आप लोगों को सिर्फ इन 2 चीजों पर फोकस नहीं करना, इसके साथ तीसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं ड्राइविंग। अगर आपको ड्राइविंग ना आए तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चाहे आप टॉप परफॉर्मेंस दे चुके हो रिटन टेस्ट में या फिर फिजिकल टेस्ट में। इसके साथ अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो फिजिकल है, कौन कौन सी पोस्ट का फिजिकल होगा और कौन सी पोस्ट का फिजिकल नहीं होगा। याद रखिएगा, फिजिकल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ जेपीओ के लिए होना है, जिसे आप कहते हैं जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर, बस। इसके अलावा किसी भी और पोस्ट यानी कि यूनिफॉर्म पोस्ट के लिए फिजिकल हुआ करता है। कि जो यूडीसी है, एलडीसी है, या जो भी फोटोग्राफर वगैरह जितनी भी पोस्ट दी हुई है, उनका जो है आप लोगों के लिए फिजिकल रिक्वायर्ड नहीं है, तो उनके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी हैं जिनके लिए नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में अप्लाई करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके मतलब वो बच्चा जो इंटरमीडिएट पास कर चुका है और वो जेपीओ पर अप्लाई करना चाहता था लेकिन अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर जेपीओ पर नहीं कर रहे तो बाकी जॉब्स पर अप्लाई कर लो ना। बाकी जॉब्स भी बहुत सारी हैं, जैसे कि एलडीसी हो गई, यूडीसी हो गई, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसके लिए उन्होंने इंटरमीडिएट और साथ में मैट्रिक भी मांगी हुई है। तो इन जॉब्स के लिए आप लोगों को किसी किस्म के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ जेपीओ के लिए ही आपको लाइसेंस की जरूरत है। तो इसलिए अगर आप इंटरमीडिएट या मैट्रिक पास है और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भाई जेपीओ के लिए नहीं अप्लाई करो, बाकी पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई भी फ्री है। तो आप इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करें और अपना जो है ना एक अच्छा करियर की तरफ कदम उठाएं और प्रिपरेशन पर इसके बाद फोकस करें, क्योंकि इन जॉब्स के लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है और साथ में आप लोगों को इन जॉब्स के लिए किसी तरह की कोई फिजिकल की भी जरूरत नहीं होगी। तो वो कैंडिडेट्स जिनको हाइट का इशू है, इनका वेट ज्यादा है, तो वो जेपीओ को छोड़े बाकी जॉब्स के लिए जाए, इनकी भी सैलरी अच्छी होती है और इनका जो सिस्टम है वर्क है वो भी अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर बाकी जो भी पोस्ट आते हैं हम उन्हें कहते हैं कि रिटन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें, आपको जो है बात क्वालिफिकेशन वाला प्रोसेस है या क्वालिफिकेशन का चांस है वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जेपीओ की ऐसी पोस्ट है जिसमें आप लोगों को सिर्फ रिटन टेस्ट में ही नहीं बल्कि फिजिकल में भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बहरहाल फिजिकल अगर आप पास भी कर लेते हैं तो काफी है, लेकिन इसके साथ आपको आपके ड्राइविंग टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जेपीओ के लिए सिलेक्ट हो मोटरवे पुलिस के अंदर, तो आपके लिए जरूरी है कि आपको ड्राइविंग भी अच्छी आती हो, आपको ड्राइविंग के सारे रूल्स, सारे साइंस का भी पता हो और साथ में आपका इंटरव्यू का जो लेवल है वो भी अच्छा हो। तो वही बच्चे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के अंदर सिलेक्ट होते हैं जो फिजिकल में ठीक है पास कर ले, जिस तरह भी होता है इट्स ओके, लेकिन जिनके पास रिटर्न का अच्छा क्राइटेरिया हो, अच्छे नंबरों से पास किया हो, और जिन बच्चों ने ड्राइविंग के ऊपर पूरी कमांड और ग्रिप हासिल की हुई हो, लाइसेंस तो वैसे ही जरूरी है, तो ड्राइविंग के ऊपर भी पूरी कमांड हो, तो वही बच्चे नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के अंदर सिलेक्ट होते हैं। इसलिए अगर आपके पास नॉलेज है, आप अश्योर है कि आप श्योर है कि आप फिजिकल को भी क्लियर कर जाएंगे, आप रिटर्न को भी क्लियर कर जाएंगे, लेकिन ड्राइविंग पर कहीं ना कहीं आप वीक है, तो इस पर फोकस करें ताकि आपके सिलेक्शन में किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आज आपके लिए जरूर मददगार साबित हुई होगी। तो मजीद गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और उनकी तैयारी के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।